तमाम दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और कुछ न्यू होगा आप अगर वीडियो पे मौजूद हैं जिन्होंने ये चेहरा पहली दफ़ा देखा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं हूं आपका अपना फ़ाज़ सुल्तान और मैं आपके साथ हाज़िर हूं एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी लाइफ के हवाले से। यूनिवर्सिटी लाइफ के हवाले से बात करते हुए यूनिवर्सिटी लाइफ को दो कैटेगरी में तकसीम किया गया, जिसमें हम जनाब अहबाब हज़रात और निबा निबी हज़रात के बारे में बात करेंगे। तो जिसमें यूनिवर्सिटी लाइफ को दो कैटेगरी में तकसीम करते हुए हमने दो कैटेगरी बनाई, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है सिंगल हज़रात की और उसके बाद आती है कपल हज़रात की, जिनके बारे में बात करते हुए मेरे तन बदन में आग लग जाती है। कैसा लगा मेरा मजाक? समझ रहे हो ना आप लोग? समझ रहे हो ना? जी, तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट होते हैं सेमेस्टर के शुरू में, जो शुरू के अयाम होते हैं वहाँ पे हर लड़का सख्त लौंडा 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और हर लड़की पापा की परी बनने की कोशिश करती है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मगर ये कोशिश कुछ ही हफ्तों के बाद हमें नाकाम होते हुए दिखती है और उनके असल चेहरे और उनकी असल नीयत जो हमें दिख जाती है कि यूनिवर्सिटी लेने का असल एडमिशन सभी का एक होता है और वो होता है डिग्री के साथ डिग्री लेना। एडमिशन के बाद जैसे यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है तो यूनिवर्सिटी के शुरू के आयाम में कुछ मम्मी डैडी हज़रात लड़के लड़कियां मिल के एक फ्रेंड फॉरएवर का ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं। हाँ, वो जीने मरने की कस्में कुछ हफ्तों, कुछ महीनों और मे भी एक आधा साल तक चलती रहें, मगर खाई ज़रूर जाती हैं। और फिर उसी ग्रुप के कुछ लड़के और लड़कियां हज़रात उस फ्रेंड्स फॉरएवर और जीने मरने की कस्मों को सीरियस लेते हुए किसी और ट्रैक पे चलना शुरू कर देते हैं, जिस 1 मिनट के लिए फुल स्पीड पे चप्पा जिस ट्रैक पे शायद हम कभी चल ना सके। ये चलने नहीं दिया गया। क्या करेंगे? पॉन देखते हिलाते बिट्टे। और फिर देखते देखते उसी ग्रुप में से एक लड़का और एक लड़की निब्बी और निब्बे का रोल प्ले करना शुरू कर देती हैं और फिर सीन कुछ ऐसा होता है। क्यों बताऊं मैं? क्यों? क्योंकि तुम छोटी लुल्ली वाली हो, तुम लेस्बियन हो। और फिर सीन कुछ ऐसा होता है कि दूरियां, वो जो दिल की नज़दीकियां हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं और दूरियां ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। और फिर वो गाना याद आ जाता है ना, दो दिल वाला। दो दिल मिल रहे हैं मगर। और फिर देखते देखते वो जो ग्रुप की लिमिटेशंस होती हैं उसको ख़त्म करते हुए वो एक शदीद ठरकियस्ट ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और फिर वो उसी फ्रेंड फॉरएवर ग्रुप को छोड़ते हुए एक दूसरे के लिए ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं और निब्बी के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका निब्बा ही सब कुछ होता है। और फिर निब्बी को कोरोना की तरह वायरस लायक हो जाता है और जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ निब्बा हजूर की चिपड़ी चिपड़ी बातें होती हैं। I love you। और फिर उनकी ज़िंदगी के कुछ अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। हाँ, कुछ सही लेकिन शुरू हो जाते हैं। और फिर वो एक दूसरे को कैफेटेरिया की तरफ आते जाते हुए देखते हैं और तो और लाइब्रेरी में इकट्ठे बैठना और निब्बा हजूर की फ्लाइंग किस कि नीचे बर्फबारी हो रही थी, ऊपर स्नो फॉलिंग हो रही। इसका मतलब है नीचे मजा है, ऊपर भी मजा है। उस कोरोना वायरस का इलाज होती है। और निब्बी के साथ साथ जो मर्दनुमा निब्बा होता है उसको भी लगना शुरू हो जाता है कि यही है वो दीवान, यही है वो मेरी मोरनी, यही है जो मेरे जज्बात का ख्याल रख सकती है। और तब भी लोगों को लगता है कि ये मोरनी ही मेरी ऑक्सीजन है। हाँ, लेकिन बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड कब बन जाए ये तो वक्त ही बताता है। और फिर शुरू में दिन रात बातें होना शुरू हो जाती हैं। और मगर मसला तब पैदा होता है जब निब्बी अपनी अम्मा के साथ सो रही हो, तो फिर निब्बा हजूर को सिर्फ़ और सिर्फ उसकी तस्वीरें, उसकी बातों
और उसकी वॉइस चैट के थ्रू गुजारा करना पड़ता है। और दूसरी बात, अगर निब्बी इंडिपेंडेंस हो तो फिर दिन रात, बल्कि रात रात वीडियो चैट पे बातें होती हैं। और फिर वो जो फ्रेंड्स फॉरएवर का ग्रुप होता है, उनमें जो बसे अहबाब जिन्होंने कस्में खाई होती हैं दिन रात, सुबह शाम, ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारने की, वो जब देखते हैं कि हमारे दोस्त के ज़िंदगी में तेरा उठता है रे बड़वे, तो वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई सब्र कर, हौसला रख, इससे आगे भी ज़िंदगी है। मगर तभी वो निब्बा हजूर जज्बाती हो के दोस्तों की तरफ देखते हुए बोलता है कि कुछ शर्म आया है। जैसे ही दोस्त आगे से समझाने शुरू करते हैं कि भाई होश कर ले, अभी बड़ा कुछ बाकी है, सब्र कर, इसके अलावा भी ज़िंदगी है, तो कुछ होश कर ले, तो तभी नुब्बा जी आगे से अपने दोस्त अहबाब को बोल देते हैं कि उसके बारे में मैं एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता, वो मेरी जान ही नहीं, मैं उसके लिए अपनी जान दे सकता हूँ। और देखते ही देखते वो फ्रेंड्स फॉरएवर का ग्रुप जो है वो दुश्मनियों में चेंज हो जाते हैं, जिसमें निब्बा और निब्बी को लगता है कि ये मेरे दोस्त अहबाब अब मेरे जानी दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि ये मेरी ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और ये हम दोनों में लड़ाइयाँ क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं। और फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद जैसे हम देखते हैं कि वक्त गुजरता जाता है, वक्त के साथ साथ वो जो निब्बा निब्बी की नज़दीकियाँ होती हैं वो दूरियों में बदलना शुरू हो जाती हैं, और देखते ही देखते वो कुछ चंद अच्छी लड़ाइयों में तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। और फिर दोनों मोरनी और मोर के एक दूसरे में बुराइयां दिखना शुरू हो जाती हैं। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू करते हैं, और फिर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। लड़ाइयाँ भी कुछ ऐसी किस्म की होती हैं कि तुमने इसके साथ बात क्यों की, तुमने उसको नोट्स क्यों दिए, तुम उसकी तरफ देख क्यों रहे थे। और लड़ाई की असल वजह तब शुरू होती है जब लड़के को अपनी असल ज़िम्मेदारी का एहसास होना शुरू हो जाता है, जो कि कभी उसकी थी नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और जब भी तुम निब्बी की इंडिपेंडेंसी खोने की कोशिश करोगे, छीनने की कोशिश करोगे, तो वो आपकी ज़िंदगी से खेल जाएगी बेटा। तभी लड़के को एहसास होता कि नहीं, चाहे वो मेरे कुत्ते कमीने खबीस जो मर्जी बोल लें, सॉरी मतलब निकल जाता है फ्लो में फ्रेंड्स के लिए, झूठ बोल रहा है, वो जैसे भी थे लेकिन दोस्त तो दोस्त हो गए। और फिर देखते ही देखते 4 साल डिग्री की यूनिवर्सिटी में कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। वो निब्बी का बनना, एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातों को लड़ाई तक में तब्दील होते हुए देखते हुए 4 साल गुजरते हैं, लेकिन पता तो तब चलता है जब डिग्री के आखिरी अयाम होते हैं और आपको पता चलता है कि निब्बी की CGPA 3.9 है और आपकी CGPA 2.6। मगर ये भी शायद निब्बा के लिए इतनी बड़ी बात ना हो। बात असल तो ये थी कि जब उसको पता चले कि 3.9 CGPA लेने के पीछे लड़की आपके सर के साथ भी ऐसे इतनी खुशी मुझे आज तक। तब आपको जाके एहसास होता है कि आपकी ज़िंदगी में लास्ट सेमेस्टर में लिया गया एक सी आपकी ज़िंदगी पूरी के एल लगा गया। और फिर डिग्री के कुछ अयाम के बाद कुछ लड़के मामू बन जाते हैं और कुछ जो निब्बा हज़रात होते हैं वो अपनी मोरनी की बातों को सर पे लेने के बाद शायर बन जाते हैं और ख़ुद मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। आए हाय 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 आए हाय हाय हाय। खुद की तरफ से ऐसी घिसी पिटी शायरी शुरू कर देते हो जिनके सुनने के बाद मोरनी की आने वाली नस्लें भी आपसे दूर रहेंगी और निब्बा हज़ूर सारी ज़िंदगी मोरनी की यादों के सहारे गुजारने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर इस पूरी वीडियो का मकसद सिर्फ जैसा आपको हंसाना था, लेकिन उसके लिए एक पॉजिटिव मैसेज ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और अगर आपकी किसी के साथ दोस्ती है और आप किसी अच्छे बंधन में बन जाते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, सीखते हैं, तो उसका सिर्फ बेसिक मकसद यही होना चाहिए कि एक दूसरे की इज़्ज़त करें और एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखें और एक दूसरे को ज़लील मत करें। असल प्यार सिर्फ जो आप दूसरों को इज़्ज़त देते हैं या दूसरे आपको इज़्ज़त देते हैं इन रिटर्न, सो यही असल प्यार होता है। और एक दूसरे का ख्याल रखें, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, तो एक दूसरे की इज़्ज़त आबरू का ख्याल रखें। तो खुदा हामी नासिर। और याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। तमाम दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और कुछ न्यू होगा आप अगर वीडियो पे मौजूद हैं जिन्होंने ये चेहरा पहली दफ़ा देखा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।